तो पता होना चाहिए है ना रिवर्स क्या कैसी हैं। और हम लोग मेनली ये टॉपिक जो है वो किससे रिलेटेड है, चल जा भाई, इंडिया की मैपिंग कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इंडियन मैपिंग कर रहे हैं, तो इंडियन मैपिंग का ही एक क्या है हमारा टॉपिक है, ठीक है। इसको हम लोग शुरू करने वाले हैं। और जैसा कि तुम्हें पता होगा हम लोग माउंटेन्स अपने कर चुके हैं, है ना। माउंटेन्स के बारे में पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें। और हम लोगों ने एक वीडियो कर चुके हैं किसके ऊपर, पासिस के ऊपर। वो नहीं देखा है देख लो जाके, ठीक है। उसके बाद सीधे बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पे हमारी स्टार्टिंग होती है द गंगा से, है ना। ये लॉर्ड शिवा है, ठीक है। और ऊपर ये आ, हमारी माता गंगा हैं, ठीक है। और ये मे भी पार्वती जी होंगी। और ये कोई, हाँ ये कौन है, भागीरथी, है ना, भागीरथी हैं। चलो तो मेनली टॉपिक पे आते हैं, गंगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले देखो कोई भी नदी होती है ना, तो रिवर के बारे में हम लोग कुछ चीज़ें जान लेते हैं सबसे पहले। कि रिवर जो होती है ना वो हमेशा उसके वो 3 पार्ट्स में फ्लो होती है। उसका जो रिवर ऑफ कोर्स होता है उसमें ऐसे समझ सकते हो कि 3 पार्ट होते हैं। जैसे कि पहला होगा यंग एज, है ना। जब नदी निकलती है तो वो अपनी यंग एज पे होती है, किसी भी ग्लेशियर से निकलेगी, ठीक है, पहाड़ों के थ्रू। तो वो अपनी सबसे शुरुआती टाइम पे यंग एज होती है। और उस टाइम पे क्या होती है, रिवर का फ्लो बहुत तेजी तेजी से होता है। और बीच बीच में ये क्या दिख रहा है तुम्हें, पत्थर देखने को मिलेंगे, ठीक है, रॉक पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे बीच बीच में, ये देखो। तो फिर इसके बाद हमारी एक सेकेंड एज आती है। इस टाइम पे क्या होता है, जैसे यंग एज की बात करें तो यंग एज में क्या होता है, वो चट्टानों को काटती बहुत है। और एकदम से जो रॉक्स होते हैं वो एकदम पॉलिश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चट्टानों को काटती है। नंबर सेकंड में फिर होता है मैच्योर एज आती है। मैच्योर एज में क्या होता है, थोड़ा सा डिपोजिशन होता है चीज़ों का, कहीं कहीं डिपोजिशन भी चल रहा होता है और कहीं कहीं पे इरोजन भी चल रहा होता है। मतलब चट्टानें कट भी रही होती है और कुछ ना कुछ चीज़ें डिपॉजिट भी हो रही हैं। ओल्ड एज में फिर इतना ज़्यादा रिवर का फ्लो जो होता है वो स्लो हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्लो, कि वो किसी चीज़ को काट नहीं सकती, इरोजन नहीं कर सकती, केवल क्या करती है वहाँ पे डिपोजिशन ही करती है, ठीक है। तो ये मेरे लिए हमें पढ़ना था, इसके मतलब की पार्ट्स थे जो मुझे बताने थे तो मैंने बता दिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, देखो हमारे पेपर में क्या होगा, ऐसे आएगा कि गंगा रिवर को ना तो मैप पे दिखा दो। तो कैसे दिखाओगे, वो सारी चीज़ें हैं कि हम लोग मैप पे कैसे दिखाने वाले हैं। तो देखो यहाँ से सबसे पहले तो हमें देखो उत्तराखंड से यहाँ से निकालना है ऐसे करके, ठीक है। अभी ध्यान समझना कि यहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर है, पता ही होगा, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर, वहाँ से ऐसे रिवर निकलेगी। उत्तर प्रदेश में अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ये कहाँ पे आएगी, हरिद्वार में, ठीक है। हरिद्वार में आएगी। हरिद्वार के बाद फिर धीरे धीरे कानपुर पहुँचेगी, कानपुर, है ना, कन्नौज करते हुए धीरे 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 प्रयागराज बढ़ेगी, प्रयाग, प्रयाग के बाद फिर बनारस, ठीक है। इस तरह से यूपी को क्रॉस करते हुए गाजीपुर, फिर बिहार पहुँचेगी। और बिहार से होते हुए, ठीक है, थोड़ा सा पार्ट इसका लग जाएगा कहाँ पे, ये झारखंड है, झारखंड में चला जाएगा। पश्चिम बंगाल में क्या होगा, 2 पार्ट में ये डिवाइड हो जाएगी। एक तो तुम्हारी चली जाएगी पद्मा बन के कहाँ पे, बांग्लादेश में। और एक हुगली बन के कहाँ चली जाएगी, बे ऑफ बंगाल में गिर जाएगी, ठीक है। जो पद्मा होगी वो फर्दर फिर यहाँ से ब्रह्मपुत्र जब निकल के आएगी तो ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश और असम से होते हुए इसी पद्मा में मिलके क्या हो जाएगी, मिलके फिर से बे ऑफ बंगाल में गिर जाएंगी। तो कुल मिलाकर अगर हमें पेपर में दिखाना है तो हमें कुछ इस तरह से दिखाना है। फिर से हम एक बार इसको ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिवर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से तुम्हें बस केवल फिल करना होगा, बाकी कुछ नहीं करना है। एक बार फिर से करते हैं, ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे कलर लेते हैं आपकी बार ब्लू, ठीक है। ये थिकनेस बढ़ाते हैं थोड़ी सी। चलो देखो सबसे पहले यहाँ पे निकाला ऐसे करके, ठीक है। यहाँ आ जाओ, यूपी के जस्ट नीचे नीचे ऐसे फ्लो करते रहो, ठीक है, ऐसे। फिर बिहार पहुँचो, ये बिहार है तुम्हारा, बिहार पहुँचो, थोड़ा सा पार्ट कहाँ दे दो, झारखंड में। और फिर यहाँ से 2 पार्ट दिखा दो ऐसे करके, ठीक। तो ये तुम्हारा हो जाएगा, फिल हो जाएगा मैप पे। और मैप पे हमें फिर इंडिकेट भी करना पड़ता है कि हमने ऐसे ऐसे करके ये क्या दिखा रहे हैं, हम द गंगा रिवर दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये मैप पे भरने का तरीका होता है, इस तरह से तुम वहाँ पे करोगे, पूरे तुम्हें ये क्या देने पड़ेंगे, इस तरह से संकेत पूरे बनाने पड़ेंगे, ठीक है। लेजेंड बोलते हैं इनको, ठीक है। ये देखो यहाँ पे दिया खाया भी है पूरा, ठीक है। तो ये यहाँ से देखो निकल रहा है तुम्हारे उत्तराखंड से, ये यूके है। फिर ये तुम्हारा इंटर हो गया, देखो यूपी में, यूपी में चल रहा है, नीचे नीचे बॉर्डर पे चल रहा है, नहीं है ना। कानपुर है, इलाहाबाद है, प्रयागराज है, वाराणसी है, पटना है। इस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएंगी चीज़ें। और फिर लास्ट में पद्मा और हुगली, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अभी इसमें क्या होता है, गंगा रिवर में बहुत सारी रिवर्स और भी गिरती हैं, ठीक है। जैसे उसमें से कौन कौन सी रिवर्स हैं, तुम्हारी राम गंगा रिवर है, ठीक है, जो कन्नौज में गिरती है, राम गंगा, ठीक है। उसके बाद फिर तुम्हारी गोमती भी है, यहाँ पे घाघरा है, ठीक है, जिसको सरयू बोलते हो। फिर उसके बाद कोसी है, कोसी रिवर, ठीक है। और इधर से साथ साथ पैरेलल में चलेगी यहाँ पे एक रिवर, वो प्रयागराज में मिलेगी। वो कौन सी रिवर होती है, याद रखना, यमुना रिवर,
कभी कभी पूछ दिया जाता है यमुना रिवर कहाँ पे है, तो ऐसे दिखाना है, ठीक है। अच्छा, यमुना रिवर, और यहाँ ये कहाँ से निकलती है, बंदरपुछ ग्लेशियर से, ठीक है। बंदरपुछ ग्लेशियर ना याद रहे तो याद रखना कि ये कहाँ से निकलती है, सीधे सीधे यमुनोत्री बता देना, ठीक है। ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। या फिर बंदरपुछ ग्लेशियर, जो याद कर पाओ वो याद करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने देखा पूरा, ठीक है। और हम इससे पहले ही सब ये कर चुके हैं। ये देखो ऊपर से कौन नदी आ रही है, ये नेपाल से होते हुए ऊपर सांगपो रिवर है ये, ठीक है। सांगपो रिवर, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर बोलते हैं, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश से अंदर एंटर कर जाएगी, फिर असम में बहेगी, असम से फिर कहाँ पे आ जाएगी, बांग्लादेश में आ जाएगी, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है भाई, पता नहीं क्या लिखा है, उल्टा लिखा है। अच्छा अच्छा, जमुना लिखा है, देखो ये जमुना, ठीक है। मैं इधर से पढ़ रहा हूँ, ऐसे ये नीचे से जमुना, ठीक है। तो मैंने बताया ना ब्रह्मपुत्र, फिर बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र को जमुना रिवर कहा जाता है, ठीक है। और जमुना किस में मिल जाती है, पद्मा में, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो ऐसा होता है कि जो हमारी रिवर होती है, मैंने अभी बताया 3 एजेस बताई, इसकी कौन कौन सी 3 एजेस बताई। पहला मैंने बताया यंग एज, फिर उसके बाद मैच्योर एज, फिर ओल्ड एज। ओल्ड एज पे क्या होता है, डिपोजिशन नहीं होता है चीज़ों का, डिपोजिशन सॉरी होता है लेकिन इरोजन नहीं होता, इरोजन नहीं होता चीज़ों का, ठीक है। तो डिपोजिशन कंटिन्यूस चल रहा होता है। अब ये नदी आई, नदी अपने साथ पार्टिकल्स लेके आ रही है। अब इसकी इतनी वो नहीं रह गया है, इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये पार्टिकल्स को आगे बढ़ा के ले जाए। तो यहाँ पे ये पार्टिकल्स को अपने छोड़ते रहती है, ऐसे करके ऐसे ऐसे करके छोड़ देती है। छोड़ते छोड़ते क्या है, इस तरह से ट्रैंगुलर शेप बन जाती है कई सारी ऐसी, ठीक है। इनको ही हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। तो गंगा नदी जो हमारी है वो कौन सा डेल्टा बनाती है, सुंदरबन का डेल्टा कहाँ पे, ठीक है, वेस्ट बंगाल में, ठीक, वेस्ट बंगाल में बनाती है। और एक खुशी की बात कि ये सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है, ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में जितने भी डेल्टा बनाए जाते हैं नदियों के द्वारा, उनमें सबसे बड़ा डेल्टा अगर कोई बनाता है तो कौन बनाता है, वह गंगा रिवर, ठीक है। आगे बढ़ें इसके बाद ये भी टॉपिक थोड़ा ठीक है, और ये हमें करना ऐसे है कि देखो यहाँ से नदी निकलती है। जब नदी बहुत तेज़ होती है तो यहाँ पे एकदम धारा बहुत तेज़ होती है, और रॉक के पार्टिकल्स भी काफ़ी बड़े बड़े देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे इस वाले इलाके को हम क्या बोलते हैं, भाबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाबर। ये हम यंग एज की बात कर रहे हैं, रिवर के यंग एज की। उसके बाद अब रिवर कैसी हो चुकी है, मैच्योर हो चुकी है। तो ये तराई रीजन देखने को मिलता है, जहाँ पे पानी का मतलब कि ठीक ठाक बहती भी है, ठीक ठाक मतलब फ्लो भी ठीक ठाक है। और ऐसा यहाँ पे दोनों काम मैंने बताए थे, डिपोजिशन भी चल रहा है और इरोजन भी चल रहा है। इसके बाद आगे क्या होगा, फिर डिपोजिशन इरोजन चलेगा, यहाँ पे डिपोजिशन अभी भी चल रहा है, ठीक है। ये पूरा तुम्हारा मैच्योर एज में ही आएगा। उसके बाद ओल्ड एज में जब समुद्र में गिरने वाली होगी तो ओल्ड एज आ जाएगी। तो क्या होता है, जो हमारी नदी होती है गंगा रिवर की बात करें तो गंगा रिवर जो है नॉर्दर्न प्लेन्स को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, नॉर्दर्न प्लेन्स को बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यहाँ पे वो क्या करती है, अपने साथ रॉक पार्टिकल्स को लाती है, जिसको क्या करती है, वो यहाँ पे डिपॉजिट करती जाती है। तो जो नदी के आसपास का क्षेत्र होता है वहाँ पे लगातार नई नई रॉक पार्टिकल्स क्या होते रहते हैं, डिपॉजिट होते रहते हैं। तो उस सॉइल को हम बोलते हैं खादर। और कभी कभार क्या होता है, बाढ़ आ जाएगी तो ये पार्टिकल्स दूर दूर तक भी डिपॉजिट हो जाएंगे, या फिर कभी यहाँ पे डिपॉजिट हुए थे अब यहाँ पे नहीं होते हैं। तो वो पुराने जो रॉक पार्टिकल्स हैं या पुरानी सॉइल है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं। तो हमारी जो इस तरह नॉर्दर्न प्लेस में पाई जाने वाली जो सॉइल है वो कौन सी सॉइल होती है, एल्यूवियल सॉइल होती है, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अब हमारी रिवर कौन सी आ गई है, ये हम लोग सेकंड नंबर की रिवर देख रहे हैं, कौन सी, ब्रह्मपुत्र। हमारी कुछ रिवर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको हमें मेनली पढ़ना है। देखो ये मानसरोवर लेक से निकलती है, कैलाश माउंटेन है इसका, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लूँ यार वॉइस हो रही है रिकॉर्ड की नहीं, फिर पता चलेगा कि मैंने तो माइक ही नहीं खोला। हो रही है, ठीक है। तो इट ऑरिजिनेट्स इन द मानसरोवर लेक, तो मानसरोवर लेक से होती है, ठीक है। इसके बाद फिर हम क्या, माउंट कैलाश में जाएगा ऑन द नॉर्दर्न साइड ऑफ द हिमालय, है ना, बुरांग कंट्री ऑफ तिब्बत, तिब्बत की बुरांग कंट्री से निकल के जाती है, जहाँ पे इसको क्या कहते हैं, यालुंग सांगपो नाम से भी जानते हैं हम, ठीक है, यालुंग सांगपो। तो चाइना और तिब्बत में मेनली इसको क्या किस नाम से जानते हैं, सांगपो नाम से जानते हैं, चाइना और तिब्बत की बात कर लें, ठीक है। आगे बढ़ेंगे फटाक से। तो कह रहा है इट एंटर्स नियर द विलेज ऑफ द गैलिंग, गैलिंग विलेज से कहाँ पे करती है, यहाँ पे मतलब अरुणाचल का गैलिंग विलेज पड़ता होगा, वहाँ से ये क्या करती है, अंदर की तरफ एंटर करती है, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है कि फ्लो साउथ वेस्ट थ्रू द असम, फिर साउथ वेस्ट की तरफ, पता होना चाहिए ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ क्या होता है, साउथ होता है, इधर पे वेस्ट और इधर पे ईस्ट। तो कहाँ की तरफ बह रही है बताओ, साउथ वेस्ट, मतलब इधर की तरफ, देखो ऐसे आ रही है ना, इधर साउथ वेस्ट की तरफ, तो साउथ वेस्ट की तरफ आ रही है। फिर कह रहा है साउथ वेस्ट की तरफ आएगी, और कह रहा है थ्रू द असम वैली, असम वैली से ब्रह्मपुत्र एंड द साउथ थ्रू बांग्लादेश,
और वहाँ पे इसे जमुना नाम से जाना जाएगा। फिर बांग्लादेश में एंटर कर जाएगी। बांग्लादेश में अभी ना ब्रह्मपुत्र कहलाएगी, ना जमुना कहलाएगी, सॉरी ना सांगपो कहलाएगी, अब क्या कहलाएगी, जमुना कहलाएगी। ठीक है, इसका रिवर का नाम क्या रख देंगे ये लोग, जमुना। और यहाँ से हमारी पद्मा आ रही होगी, ठीक है, गंगा रिवर। ठीक है, तो ये फिर बस बे ऑफ बंगाल में गिर जाएगी। तो रिवर ऑफ कोर्स ये देख लो कैसा बहता है। यहाँ पे पहले आओगे, फिर तिब्बत में बहाना, ठीक है, चाइना बहाना थोड़ा बहुत, और अरुणाचल प्रदेश से एंटर करते हुए असम में दिखा देना, और असम से बांग्लादेश में करके फिर बे ऑफ बंगाल में गिरा देना। तो आई होप कि इसमें कोई डाउट नहीं है। दोनों रिवर्स तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। अगर पेपर में आएंगे तो तुम मैप पे फिल कर दोगे। आगे हमारी रिवर है बहुत प्यारी सी रिवर, इंडस रिवर, जिसके नाम पे भी क्या हुआ है, हम लोगों को नाम भी मिला इंडिया, है ना। अरेबियंस ने हमको क्या बोला, इंडू बोला। फिर यही धीरे धीरे डेवलप हो गया किसमें, हिंदू में। ठीक है, तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। चलो पढ़ते हैं। इसको रफ कर दूँ मैं बस 2 मिनट। तो देखो ध्यान से, तो इंडस रिवर क्या है, इंडस रिवर को याद रख लो कि ये पहले तो कहाँ से निकलती है, ये निकलती है बोखर-चू ग्लेशियर से। बोखर-चू ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती है। ठीक है, बोखर-चू ग्लेशियर से। अच्छा, तो इसको हमें देखना है, ये पूरी तुम्हारी लद्दाख में बहेगी। ठीक है, मेनली कहाँ पे बहाना है, तो मैं इसको लद्दाख में बहाना, और सीधे कहाँ पे एंटर करवा देना, पाकिस्तान से। पाकिस्तान से होते हुए फिर कहाँ पे जाएगी, पाकिस्तान के हमें स्टेट वगैरह नहीं देखना है कि कहाँ कहाँ से बहती है। ठीक है, सीधे हमें पाकिस्तान से गिरा के फिर इसे अरेबियन सी में गिरा देना है। अभी तक हमने जो 2 ऊपर वाली रिवर देखी वो कहाँ पे गिर रही थी, वो दोनों की दोनों तुम्हारी बे ऑफ बंगाल में गिर रही थी, लेकिन ये वाली कहाँ पे गिरेगी, अरेबियन सी में गिरेगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इसके बाद। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक तो 5 जो नदियाँ हैं, 5 नदियाँ वो अलग से इसमें मिलती हैं। ठीक है, वो भी अपना मिलती हैं, सतलज, चनाब, रावी, व्यास, है ना, ये सब, और जो झेलम। ठीक है, और जो हमारी सिंधु है वो अलग बहती है। सिंधु पे ही क्या होता, हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी क्या हुआ था, वैसी पे फॉर्मेशन हुआ था, जहाँ पे हम देखते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी बड़ी बड़ी सिटी देखने को हमें मिलती हैं। ठीक है, ये सब। तो हमें 5 नदियों के बारे में नहीं पढ़ना है, मेनली मैं बता दूंगा उनके बारे में भी। ठीक है, लेकिन वो 5 नदियों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारी कौन सी हो जाती है, ये वाली रिवर हो जाती है। ठीक है, जो तुम्हारे मैं बता रहा हूँ इंडस रिवर। इसको हम देखते हैं पहले मैप पे। तो हम सबसे ऊपर पहुँचते हैं जहाँ मैप था मेरे पास, ये रहा मैप। ठीक है, तो इसमें मुझे इसको रफ करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। ये चलो मैंने इसको कर दिया साफ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर तुम समझ पाओ, देखो ध्यान से थोड़ा सा देखना। तो होगा क्या कि यहाँ से कुछ इस तरह से ये बोखर-चू ग्लेशियर से निकलेगी और यहाँ पे एंटर कर जाएगी। ठीक है, दमचौक जो होता है लद्दाख में, दमचौक जगह पड़ती है, दमचौक, वहाँ से ये क्या करती है, एंटर करती है, और इसी तरह से लद्दाख में बहते हुए बहते हुए बहते हुए पाकिस्तान में जाएगी। पाकिस्तान से होते हुए, अब यहाँ पे मैप कटा हुआ है, नीचे कोई मैप हो अच्छा सा तो उसमें देखते हैं। चलो इसमें देखना, इसमें यहाँ पे लद्दाख वाला रीजन होगा, ये पीओके होगा, यहाँ पे ये पीओके है, ये लद्दाख है। ठीक है, लद्दाख, ठीक है, और यहाँ पे ये जम्मू कश्मीर है। ठीक है, इस तरह से हैं चीज़ें, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ये लद्दाख में बहेगी, फिर पीओके जाएगी, लेकिन जम्मू कश्मीर में एंटर नहीं करेगी, और नीचे नीचे कहाँ चली जाएगी, पाकिस्तान से होते हुए ये कहाँ पे गिरेगी, अरेबियन सी में गिरेगी। तो ये इसका तुम्हारा क्या रहेगा, पूरा रिवर ऑफ कोर्स रहेगा कि किस तरह से बहती है, इसको याद रखना। ठीक है, ये कौन सी तुम्हारी रिवर है, हम लोग देख रहे थे सिंधु रिवर। ठीक है, एक बार फिर से कर लेते हैं इसको। ठीक है, जिससे कोई भी चीज़ बिगड़े ना हमारे पेपर में। चलो यहाँ पे फिर से हम करते हैं, इसको ऐसे लाओगे, यहाँ पे ऊपर ऊपर, और फिर यहाँ से इस तरह से नीचे की तरफ। ठीक है, तो अगली रिवर हमारी है कौन सी, नर्मदा। ठीक है, तो नर्मदा रिवर के बारे में पढ़ते हैं। तो जो नर्मदा रिवर है उसके बारे में हम लोग देखते हैं थोड़ी चीज़ें। देखो ऊपर कौन सी रेंज है तुम्हारी, विंध्याचल रेंज। कौन सी रेंज है, विंध्याचल। ठीक है, विंध्याचल रेंज है, और नीचे कौन सी रेंज मैंने बताई थी, सतपुड़ा रेंज। कौन सी रेंज बताई थी, सतपुड़ा रेंज। ठीक है, सतपुड़ा रेंज है, इसके बीच में कौन सी नदी बहती है तुम्हारी, नर्मदा रिवर। कौन सी रिवर, नर्मदा। ठीक है, नर्मदा रिवर बहती है। अच्छा, और कुछ चीज़ें ध्यान रखना, नर्मदा रिवर होगी, बहुत बढ़िया। हाँ, इसके बाद ये ध्यान रखना कि रिफ्ट वैली में ये बहती है। ठीक है, रिफ्ट वैली बनाती है, उसी में बहती है। और इसके साथ साथ ये याद रख सकते हो कि नर्मदा नदी निकलती कहाँ से है, तो ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से। मध्य प्रदेश में जगह पाई जाती है अमरकंटक, वहाँ से इसका क्या होता है फॉर्मेशन, मतलब कि ये उत्पन्न होती है। ठीक है, वहाँ से ये बनती है, और फिर उसके बाद ये चाहती है सीधी कहाँ गिरती है, अरेबियन सी में। ठीक है, इसके ज़्यादा स्टेट नहीं है, सीधा ये क्या है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से होते हुए गुजरात, गुजरात से फिर कहाँ, अरेबियन सी। मैप पे देखते हैं इसको, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ देखो ये जबलपुर में भी है। ठीक है, तवलपुर लिखा हुआ है। ठीक है,
अरे मैं इससे मतलब नहीं, कुल मिला के ये हमें समझना है कि ये कहाँ से, ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर से निकलती है, ठीक है, जो एमपी में पड़ता है। और वहाँ से हम सीधा लाएंगे इसको और कहाँ गिरा देंगे, गल्फ़ ऑफ खम्बात में गिरा देंगे। कहाँ पे, गल्फ़ ऑफ खम्बात। अब ये गल्फ़ ऑफ खम्बात क्या है, चलो इसको भी हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। खम्बात क्या है, गल्फ़ ऑफ खम्बात। देखो यहाँ पे ये रन ऑफ कच्छ है, ये पाकिस्तान से जो जुड़ा हुआ है, इसको हम बोलते हैं रन ऑफ कच्छ, ठीक है, रन ऑफ कच्छ। ये देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं गल्फ़ ऑफ कच्छ, गल्फ़ ऑफ कच्छ, ठीक है। और ये देख रहे हो जो, ये है गल्फ़ ऑफ, सही समझे, गल्फ़ ऑफ खम्बात, ठीक है, ये है गल्फ़ ऑफ खम्बात। तो यहाँ पे देख रहे हो मध्य प्रदेश है, पूरा मध्य प्रदेश को लगभग कवर कर देती है, मध्य प्रदेश में ही पूरी बह रही है, ठीक है। और उसके बाद गुजरात के बस सीधा कहाँ गिरा देना है, इसके ऊपर खम्बात में गिरा देना। ऊपर कौन सी बताई थी रेंज मैंने, विंध्याचल रेंज, और नीचे कौन सी रेंज बताई है, सतपुड़ा रेंज। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये इस पे वाटरफॉल बना हुआ है, धुआंधार वाटरफॉल। आगे बढ़ो। इसके बाद ताप्ती रिवर देखो, अच्छा ध्यान देना, दो चीज़ें, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, कि साउथ में हमारा ऐसी दो रिवर्स जो बहती भी कहाँ है, पूरी तरह से इंडिया में बहती हैं, मतलब वो बाहर नहीं जाती इंडिया के, और कहाँ गिरती हैं, अरेबियन सी में गिरती हैं। ऐसी हमारे पास वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स भी बोलते हैं हम इनको, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ऐसी दो रिवर्स हमारे पास कौन कौन सी, अभी ऊपर एक देख के आए, कौन सी, नर्मदा, और इसके बाद कौन सी है, ये वाली, ठीक है, ताप्ती रिवर। कौन सी रिवर है, ताप्ती। तो ताप्ती रिवर राज्य से ना मुल्ताई, मुल्ताई मध्य प्रदेश में ये निकलती है, ठीक है, और लगभग इसकी इतनी लेंथ है 724, और सेकेंड लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग, सेकेंड लार्जेस्ट। तो फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सी है, ऑब्वियस है, नर्मदा होगी। ओके, सो नर्मदा है, तो कह रहा कि ये क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है इंडिया की आफ्टर द नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर पहले नंबर पे आती है, ये देख लो, ठीक है, कितनी अच्छी लग रही। आगे इसके बाद हम बढ़ते हैं, यहाँ पे हमें बनाना भी है शायद, इसी वजह से मैप रखा हुआ था, तो बना लेते हैं इसको। देखो कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पे ऐसे करके जाएगी तुम्हारी कौन सी, ये, और फिर इसके बाद यहाँ पे इस तरह से, ये भी सेम वहीं पे गिरती है, ताप्ती रिवर भी गल्फ़ ऑफ खम्बात में, गल्फ़ ऑफ खम्बात में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद माही रिवर। माही रिवर क्या है, माही रिवर एमपी, राजस्थान और गुजरात, इन तीन रिवर को कवर करती है। इसको इसलिए इंपॉर्टेंट कहते हैं क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्या करती है, दो पार्ट में, मतलब दो पार्ट में नहीं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो बार काटती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कितनी बार काटती है, 2 टाइम्स ये कट करती है, ठीक है, इस वजह से इसको हमने रखा है यहाँ पे। तो इसका देखो यहाँ पे बड़ा आसान है, यहाँ से ऐसे करना, थोड़ा राजस्थान में ले जाके, और फिर वापस कहाँ ले आओगे, नीचे, और नीचे इस तरह से गिरा दोगे, ठीक है। ये इसमें थोड़ा सा गलत कर दिया है, ऐसे नहीं होगा ये, ठीक है। ये वडोदरा में गिर रही है, यहाँ पे गल्फ़ ऑफ खम्बात में नहीं है ये, नीचे लाके इसको ऐसे लाके ऊपर, और ऊपर से फिर यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ये है सही, इस तरह से दिखाना है, ठीक है। तो ये तुम्हारी कौन सी रिवर है, माही रिवर। इसके बाद अब आ जाओ लूनी रिवर पे। लूनी रिवर क्या है, लूनी रिवर तुम्हारा कहाँ पे है, अच्छा राजस्थान की ये रिवर है। इसको क्यों रखा है, क्योंकि ये क्या होती है, ये पूरी बह ही नहीं पाती, पूरी बह नहीं पाती। क्या इसका मतलब हो गया, मतलब ये हो गया कि ये डेजर्ट से होके बहती है, थार डेजर्ट से, और बेचारी सूख जाती है, तो ये कहीं गिरी नहीं पाती, वहीं पे बीच ही में क्या हो जाती है, सूख जाती है। पूरे राजस्थान में दिखा देना है इसको तुम्हें ऐसे करके, अजमेर से ऐसे निकाल के, और बस यहाँ पे इसी तरह से, ठीक, आगे जा ही नहीं पाती। गिरना होता है उसमें रन ऑफ कच्छ में, लेकिन पहुँचती नहीं वहाँ तक, ठीक है। उसके बाद गल्फ़ ऑफ खम्बात मैंने बताया, ये रन ऑफ कच्छ है तुम्हारा, ठीक है, जो तुम्हारा पाकिस्तान और इंडिया का थोड़ा पार्ट भी है, और यहाँ पे एक सर क्रीक नाम की जगह पड़ती है, जो कि थोड़ी डिस्प्यूट रहता है जिस पे, ठीक है, हम लोगों का। गल्फ़ ऑफ कच्छ है, ये गल्फ़ ऑफ खम्बात है। आगे बढ़ेंगे, अब हमारी साउथ की रिवर्स आ गई हैं टोटली, ठीक है, साउथ की रिवर्स को हम कवर अप कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो ये माता गोदावरी है, ठीक है, और ये तुम जो देख रहे हो नीचे क्या है, ये मगरमच्छ है, क्रोकोडाइल है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद ये काफ़ी सारे स्टेट्स को कवर करती है गोदावरी रिवर, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, गंगा ऑफ द साउथ कहते हैं, गंगा ऑफ साउथ, ठीक है। ये साउथ की गंगा है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे पवित्र मानी जाती है रिवर, ठीक है। इसको अगर हम यहाँ पे फिल करना शुरू करेंगे तो कई सारे स्टेट्स इसमें कवर हो जाते हैं। यहाँ पे देख लो, ये आंध्र प्रदेश ना पुराना मैप है, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को एक साथ करके दिखाया गया है, ठीक है। तो ये याद रखना, ये आंध्र प्रदेश है और ये तेलंगाना है। तो महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से, ठीक है, नासिक एक जगह है महाराष्ट्र में, जहाँ पे हमारा कुंभ भी लगता है, ठीक है, और
नासिक, नासिक में क्या हुआ, जगह पड़ती है त्र्यंबकेश्वर मंदिर है, ठीक है, वहाँ से त्र्यंबकेश्वर से क्या होता है, नदी फ्लो करना शुरू होती है, इस तरह से फ्लो होगी। इसको हम लोग कलर चेंज करते हैं इसका, तब तुम्हें ज़्यादा क्लियर होगा, ये करके और ये साइज रखते हैं। चलो देखो ऐसे, यहाँ पे ऐसे बहेगी, फिर कहाँ आई बताओ, तेलंगाना, कहाँ आई, तेलंगाना, तेलंगाना से ये कौन सा जा रहा है, छत्तीसगढ़, कौन सा जा रहा है, छत्तीसगढ़, फिर यहाँ पे किसको टच कर गई, उड़ीसा, अब कहाँ आ गई, ये क्या है, आंध्र प्रदेश। तो कई सारे स्टेट इसमें कवर हो गए। फिर इसके बाद ये कहाँ गई, बे ऑफ बंगाल में। तो कौन कौन से स्टेट से कवर हुए, महाराष्ट्र, ठीक है, फिर तेलंगाना, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और उसके बाद आंध्र प्रदेश। तो ये 5 स्टेट्स हैं, इनको ये क्या करती है, कवर अप करती है। आगे बढ़ेंगे इसके बाद, फिर ये है कृष्णा रिवर, ठीक है, कृष्णा रिवर को देखो ध्यान से, कृष्णा रिवर भी सेम पैरेलल ही चलती है, ऊपर मतलब कि ये समझ लो गोदावरी है, तो बस नीचे कौन बह रहा है उसके, कृष्णा रिवर बह रही है तुम्हारी, कौन सी रिवर, कृष्णा, ठीक है। डैम वैम अभी हम लोग कर लेंगे, इसके बाद अगला टॉपिक डैम ही उठा लेंगे, ठीक है, डैम करवा देंगे, डैम कर लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग फिर डैम के बाद सॉइल वगैरह कर लेंगे, सॉइल भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, एयरपोर्ट्स हो गए तुम्हारे, एयरपोर्ट्स हैं, फिर वो छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये बड़े बड़े टॉपिक हैं, ये तो छोटे छोटे टॉपिक हैं। फिर नेशनल पार्क हो गया, वो थोड़ा सा लार्ज हो जाता है पार्ट, ठीक है, मतलब एक वाइड टॉपिक है। चलो ध्यान से चलते हैं इसको। तो कृष्णा रिवर को देखो ध्यान से, कृष्णा रिवर तुम्हारी कहाँ से है, ये पूरा केटी घेर रखा है कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश में आ गया है बस, ठीक है, आंध्र प्रदेश से और नीचे गिर गया है, फिर विजयवाड़ा में पहुँच रहा है, ठीक है, हैदराबाद तो काफ़ी दूर है। इसका दिया नहीं है यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं, चलो कोई बड़ी बात नहीं। मैप बस ढूंढ लें एक बार कि मैप कहाँ है, ठीक है, कि मैप अगर मिल जाएगा तो कहानी आसान हो जाएगी थोड़ी सी। ये वाला कर लेते हैं, चलो इसी में कर लेते हैं, ठीक है। रुक जाओ, तो ये कहाँ से है, महाराष्ट्र, गोदावरी तो हमने देख लिया, ये कर्नाटक से ऐसे करो फ्लो, कर्नाटक से फ्लो किया, कर्नाटक से फ्लो होते हुए कहाँ पहुँचेगी, फिर सीधा तुम्हारे आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश ऊपर होगा थोड़ा सा, ठीक है, इसको ऊपर रखते हैं। अगली हमारी रिवर कौन सी रिवर है, कृष्णा रिवर। अगली हमारी रिवर कौन सी है, कृष्णा रिवर। ये कहाँ से निकलती है, याद रखना, महाबलेश्वर से, ठीक है, कहाँ से, महाबलेश्वर से निकलती है, और महाबलेश्वर में, ठीक है, जगह पड़ती है, मुझे पता है, ये बताया था मैंने तुम्हें, ठीक है, कहाँ पे पड़ती है, महाराष्ट्र में, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। तो ये महाराष्ट्र से आएगी, महाराष्ट्र से फिर होते हुए कहाँ तुम्हारी जाएगी, बिल्कुल पैरेलल चलेगी, किसके पैरेलल चलती है, किसके, गोदावरी के, ठीक है, गोदावरी के पैरेलल चलती है, ये बात भी तुम्हें पता होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद आगे की एक बात देखो, ठीक है, कि होता क्या है कि ये महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटक, फिर तेलंगाना और फिर आंध्र प्रदेश से होते हुए कहाँ गिर जाएगी, सीधा तुम्हारी गिर जाएगी बे ऑफ बंगाल में। यहाँ पे अगर हम बनाना चाहें इसको, ठीक है, ऊपर चलें इसको बनाते हैं, तो यहाँ पे इस तरह से महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, ये देखो महाराष्ट्र था, फिर कर्नाटक आया, फिर क्या है, तेलंगाना, तेलंगाना से बाद आंध्र प्रदेश, और फिर कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में। तो इसको, ये ऊपर वाली तुम्हें याद रखना गोदावरी है, इसके नीचे ये वाली कौन सी है, कावेरी रिवर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कावेरी के बाद मैं कावेरी बोल रहा हूँ, ये कावेरी नहीं, कृष्णा रिवर है, ठीक है, कौन सी रिवर है, कृष्णा, और कावेरी हमें पढ़नी है, ठीक है, तो ये कावेरी नहीं थी, कृष्णा थी, कृष्णा रिवर, अब हमें कावेरी पढ़नी है। तो कावेरी का मेन बस है कर्नाटक, और कर्नाटक सीधे तमिलनाडु, और तमिलनाडु से बाहर बे ऑफ बंगाल, ठीक है, तो ये कर्नाटक में और तुम्हारा तमिलनाडु में, ठीक है। अब तुम्हारी रिवर रह गई पेरियार रिवर, पेरियार रिवर केरल की रिवर है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से ये गिरेगी, यहाँ से उठेगी इस तरह से, ठीक है। मेनली ये रिवर अगर पूछी जाए कहाँ की है, तो केरला की है, ठीक है, इस तरह से, और कहाँ पे गिरा देनी है तुम्हें, अरेबियन सी में। ये कहाँ पे जाएगी, अरेबियन सी में, ठीक है, इसको यहाँ पे दिखा देना है पेरियार रिवर को। दामोदर रिवर तुम्हारी कहाँ की, उड़ीसा की है ये, ठीक है, दामोदर रिवर
उड़ीसा की तो महानदी है, उड़ीसा की महानदी, ठीक है। दामोदर है वेस्ट ऑफ बंगाल की, वेस्ट बंगाल की, ठीक है। दामोदर, दामोदर रिवर कहाँ की है? वेस्ट बंगाल की, ठीक है। यहाँ पे दिखाना है वेस्ट बंगाल में इसको। और जो महानदी है वो तुम कहाँ दिखाओगे? उड़ीसा में, ठीक है। ये दामोदर है। दामोदर ना पश्चिम बंगाल का शोक भी कही जाती है, ठीक है, पश्चिम बंगाल का शोक। और कोई पॉइंट तो है नहीं, ठीक है। बाकी कोई रिवर है नहीं ऐसी जो बताने लायक हो। वैगई देख लो, वैगई कहाँ पे है? वैगई भी तुम्हें तमिलनाडु में दिखाना है। ये रिवर एक दी गई कॉपी में लिखा है, ठीक है, इसको भी देख लो। वैगई तमिलनाडु में। पेरियार मैंने बताया, पेरियार कहाँ पे है? केरला की। उड़ीसा की बता दी महानदी, ठीक है। दामोदर बता दी वेस्ट बंगाल की। आगे तो कुछ है नहीं खास, बाकी बस, ठीक है, इतनी सारी रिवर्स हैं। एक बार रिवीजन करना चाहो तो देख लो। फिर ये गंगा होती है, गंगा भी है यहाँ पे, ठीक है। फिर ब्रह्मपुत्र ऊपर से आती है, ठीक है। यहाँ पे हमने बताई थी कौन सी? सिंधु बताई थी, ठीक है, इस तरह से सिंधु, ठीक है, सिंधु रिवर। अच्छा, सिंधु रिवर के साथ साथ ये 5 नदियाँ जो थी वो भी पता होनी चाहिए, उनके देख लेना एक बार। झेलम है, चिनाब है, रावी है, ठीक है, और तुम्हारा व्यास है, ठीक है, व्यास रिवर है, सतलज है, ये सारी रिवर्स पंचनद होती हैं, पंजाब में मिल जाती हैं जाके, ठीक है। इसके बाद नर्मदा देखी थी, नर्मदा। फिर उसके बाद ताप्ती देखी, ठीक है। नर्मदा मैंने कहाँ बना दी? ऊपर, ऊपर नहीं, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, नर्मदा और ताप्ती। फिर गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ठीक है। तो ये टोटली तुम्हारी है। और इसके बाद एक ये मैप है, मैप पे सारी नदियाँ दी गई तुम्हारी, ठीक है। देखो, महानदी है, दामोदर है तुम्हारी, ठीक है, सोन नदी, नर्मदा हमने पढ़ी है ना। फिर ये तुम्हारी भीमा कृष्णा है। भीमा, भीमा जो है वो ट्रिब्यूटरी है किसकी? कृष्णा रिवर की, ठीक है। तुंगभद्रा भी ट्रिब्यूटरी है किसकी? कृष्णा की। तुंगभद्रा का तो बड़ा अच्छा है, तुंगभद्रा तो तुंग और भद्रा से मिलके बनी है, ठीक है। इसके बाद तुम्हारी फिर कावेरी रिवर है, वैगई है, पेरियार है, ये सब रिवर हम लोगों ने कर ली। तो रिवर टॉपिक हमारा इस तरह से हुआ कंप्लीट, ठीक है।